दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर प्लांट किंगडम से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो हमें जिम्नोस्पर्म्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। तो जिम्नो वर्ड का अगर हम मीनिंग देखें तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स के सीड्स हैं जो कि नेकेड होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं नेकेड सीड्स। और नेकेड सीड्स का मतलब क्या हो गया, उनके पास कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती। ये तो इनका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड क्या होता है, इनका जो प्लांट का बॉडी होता है, उनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, मीडियम भी होता है, टॉल भी होता है और वो श्रब्स भी होते हैं। तो इनका जो प्लांट बॉडी साइज होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इनका प्लांट बॉडी साइज कैसे कैसे रेंज करता है। इट रेंजेस फ्रॉम मीडियम टू टॉल, मीडियम भी होते हैं, टॉल भी होते हैं एंड श्रब्स भी होते हैं। तो ये तीनों टाइप्स में आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि इनमें जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होता है उसके में हेल्प कौन करता है, पॉलिनेशन इज डन बाय विंड्स। तो पॉलिनेशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो विद द हेल्प ऑफ विंड्स होता है। और इनका जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, इनका डोमिनेंट प्लांट बॉडी, जो इनका डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो होता है स्पोरोफाइटिक। तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक जो कि डिप्लॉयड होता है। तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो इनमें क्या हो गया, नो फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके में क्या होता है, जाइलम प्रेजेंट होता है। तो जाइलम भी प्रेजेंट है इनके में और फ्लोएम भी प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जाइलम होता तो है बट जाइलम के वेसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो जाइलम के वेसल्स एब्सेंट होते हैं और फ्लोएम के क्या होते हैं, फ्लोएम तो खुद प्रेजेंट है बट उसके जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इसमें इसके कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इनका जो रूट सिस्टम होता है, इनका रूट सिस्टम क्या होता है, इनके पास टैप रूट्स होती है। तो इनका जो रूट सिस्टम होता है वो होता है टैप रूट्स, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, द कोलोरॉइड रूट्स, टैप रूट्स होती हैं इसमें, और जो कोलोरॉइड रूट्स होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती है साइकस में। तो कोलोरॉइड रूट्स प्रेजेंट इन साइकस वो किस में हेल्प करती हैं, जो कोलोरॉइड रूट्स होती हैं साइकस में प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये कोलोरॉइड रूट्स जो साइकस में प्रेजेंट होती हैं ये हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसके थ्रू हेल्प करती है, कैसे फिक्स करती है नाइट्रोजन, विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो जो कोलोरॉइड रूट्स होती हैं साइकस में वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो ये हो गए हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्नोस्पर्म्स के।